अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। और जितने भी हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, दोस्तों के साथ वीडियोस वगैरह जो शौकीन दोस्त हैं उनके साथ वीडियोस शेयर किया करें। आज काफ़ी तेज़ हवाएं पे दोबारा शुरू हो गई है, तो अभी जो है ना जवानों को खोलेंगे, देखेंगे, स्टॉप नहीं करेंगे इस हवा में भी तक। अगर कुछ ना हुआ तो 2 या 1 जितना भी मुझे मुनासिब लगा तो उतने ताव जो है ना कबूतरों को लगवाएंगे। इंशाल्लाह से देखेंगे कि कबूतरें क्या कुछ करते हैं। कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, किसी काम से सिब्बी जाना हुआ तो इस वजह से। और काफ़ी दोस्त पर लगाने के हिसाब से भी मुझे मैसेजेस वगैरह कर रहे हैं, कमेंट भी आए हैं और वैसे भी व्हाट्सएप पे भी। तो इंशाल्लाह से कोशिश करूँगा कि जहाँ तक पता होगा और जो मेरे नॉलेज में होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फ़िलहाल मैं जवानों को खोलता हूँ और देखते हैं कि जवानों क्या पोजीशन है, फिर थोड़ी बहुत बात करते हैं, तेज़ पर के हिसाब से भी बात करेंगे इंशाल्लाह से। माशाल्लाह से जवाने जो है ना उम्मीद से ज़्यादा ही परफॉर्मेंस में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जो जवाने बैठ रहे थे और ताव में काफ़ी कमज़ोरी दिखा रहे थे तो वो भी माशाल्लाह से अभी ताव में बिल्कुल ओके हो गए हैं। ये मेल भी आज निकला है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आया था, मेरा ध्यान नहीं रहा है। वैसे दोपहर को जब मैं आया था तकरीबन 12 बजे के टाइम पानी वगैरह देने के लिए, तब मेरे जहन में था कि इसे निकालूंगा, लेकिन नहीं निकाल पाए। तो खैर है, कोई मसला नहीं, इनके साथ ही हो। 1 ही 2 ताव लगाएंगे, ज़्यादा तो इन्हें दबाएंगे भी नहीं, तो अच्छा है ये भी साथ साथ। क्योंकि अभी ये मेल भी अभी तकरीबन कलियों में, ये देख रहे हैं 10वें कली में ये मेल है। इसकी जो ब्रीड है ये शफाफ है और साथ में कहाँ गया दूसरा शफाफ, बिल्कुल ये दोनों साथ है। एक वो है, एक ये है मक्सी शफाफों में, और एक थोड़े से डार्क कलर में मक्सी शफाफ है, वो भी यहीं पे होगा। कहाँ गया, ये है। एक दोस्त है, उन्होंने कहा था कि यार जवाने काफ़ी टाइम से आप जो है ना उड़ा रहे हैं, और जब तक कबूतरें सही तरीके से समझेंगे नहीं, तैयार करने में जो है ना एक महीने में भी जवाने तैयार किए जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं होते जवाने तैयार, बिल्कुल होते हैं, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती। जो आगे जाके लड़ाइयाँ शुरू होंगी वो पक्के कबूतरों की लड़ाइयाँ होती हैं। ये जो जवाने हैं कच्चे गोश्त के, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो जो ठंडी हवाएं और तेज़ हवाएं होती हैं और जिस तरह का दाव पेच होता है, हर दस्ते का अलहदा होता है, उसको सरवाइव करना, बर्दाश्त करना, उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करके फिर किस तरह निकलना, तो वो ये जवानों को सिखाना पड़ता है। जवानों को उस लायक बनाना पड़ता है कि वो जो है ना आगे निकल के लड़ें और वापस घर तक भी पहुँचें। तो उसके लिए जो है ना सब्र से काम लिया जाता है, सब्र से ही काम मैं लेता हूँ। आगे दूसरे जितने भी हमारे दोस्त हैं उनका मुझे नहीं पता कि वो कितनी जल्दी तैयार करते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आप जल्दी तैयार करते हैं, जल्दी लड़ाते हैं, आपका शौक़ है। आपके शौक़ को मैं नहीं कहूँगा कि यार इस तरह करें, इस तरह ना करें। मेरा मकसद ये होता है कि जितने भी हमारे जो शौकीन हैं, जो थोड़ा बहुत शौक़ को समझना चाहते हैं और थोड़ी बहुत समझ मुझ में जितनी है, तो वो दोस्तों तक पहुँचाऊँ और बता सकूँ कि शौक़ मैं किस तरह करता हूँ, कबूतरों के बारे में क्या जाना है, किस तरह शौक़ किया है, किस तरह शौक़ करता हूँ, जवानों को किस तरह उठाना। पिछला जो सेशन था इसका, जवानों का, जो बड़े जवाने हैं अभी जो इनके साथ ही हैं, तो वो जो है ना मैंने उन फीमेल्स के साथ साज़ किया था, फिर अच्छी तरीके से निकले हैं, वापस आए, बराबर हो गए थे। उसके बाद जो ये जवाने हैं, ये सारे जवाने जो है ना मैंने जो जवाने इनके साथ साज़ किए थे, तो ये आप लोगों के सामने इन्हीं के साथ मैंने ये दूसरे जो नए जवाने हैं उन्हें साज कर रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ही इनको उठाना पड़ता है, इनको जो है ना ताकि ताव एक दूसरे को सही तरीके से ताव में समझ सकें। जब पलट मारना है तो सारे एक साथ पलट मारें। तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ।
दूसरे भाइयों को नहीं पता, मैं देखता हूँ। जब तक मेरे दिल को तसल्ली ना हो कि कबूतरें अभी जो है ना इससे आगे के इसमें जाने के लायक हैं, तब मैं उन्हें बेचता हूँ। नहीं तो मैं इसी में रखता हूँ, कोई मसला नहीं है। 1 महीना हो, 2 महीना हो, मेरा तो शौक़ इसी तरह ताज़ा हो रहा है। जब साज कर रहा हूँ, उनके ताव को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये उड़ान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी शौक़ में शुमार होती हैं। कुछ दोस्तों का शौक़ वो अलहदा होता है, हर इंसान का शौक़ अलहदा होता है, तो किसी के शौक़ को ख़राब नहीं करते। और मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप उठाता हूँ कबूतरों को। अभी दोबारा दूसरे ताव के लिए भी इंशाल्लाह इन्हें उठाते हैं। तो अभी ताव के लिए उठाते हैं, सीटी से ही उठाएंगे, क्योंकि इन्हें सिखा रहे हैं सीटी, ताकि ये अच्छी तरीके से जो है ना हवा में भी पहचान सकें क्या कुछ होना है, किस तरह करना है। तो वो जो है ना स्लो इनको जिस तरह आवाज़ मैंने इन्हें जो है ना इनके माइंड में आवाज़ बिठाई है कि इस आवाज़ में जो है ना बैठना है रेज़गे के ऊपर, तो वो ये आवाज़ें चेंज भी मैं कर सकता हूँ। थोड़े से आगे जाके जो है ना फिर जो रूटीन की जो आवाज़ होती है कबूतरों की, वो इंशाल्लाह से इनके लिए जो है ना इस्तेमाल करेंगे। एक दफ़ा जब इनके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए तो फिर ये मज़े से जो है ना जो भी आप सिखाएंगे ये सीखेंगे, क्योंकि रवान हो जाते हैं। रवान होना सिर्फ ये नहीं है कि कबूतरें भागना शुरू हैं तो रवान है, वो भी है, लेकिन जब ये समझना शुरू होंगे तो समझे कबूतरें रवान हो गए हैं। जो समझाएंगे, जिस तरह समझाएंगे उसी तरह समझेंगे, लेकिन डेली रूटीन में समझाना पड़ता है ताकि ये जो है ना अच्छी तरीके से समझ सकें। तो इन्हें सीटी से उठाएंगे, देख रहे हैं सारे बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इस तरह तैयार नहीं है। पहले आवाज़ मारेंगे रेडी होने का, तो ये कुछ कबूतरें बैठे हैं, बाकी सारे उठ के हैं, ये देख रहे हैं आप। इन्हें जो है ना थोड़ा सा ये डंडा दिखाते हैं हल्का फुल्का, इसे बैठने छोड़ते हैं। ये माशाल्लाह से सारे उठे हैं, जो ये मेल भी आके बैठा है। चलो ठीक है, ये दोनों जो है ना ये आखिरी गलियों में, और वो अभी निकला है इनके साथ। और माशाल्लाह से जवानों की अगर हम उड़ान की बात करें तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट ये ब्रीडर फीमेल आके बैठ रही है। ये देख रहे हैं आप माशाल्लाह से, ये जो रिकवर हुआ है मक्सी वो है, वो आके बैठा है। बाकी माशाल्लाह जो बिल्कुल ठीक ठाक हैं, और एक सुरखक, दोनों सुरखक हैं, वो माशाल्लाह से ऊपर गड हुए हैं। बाकी ये जवाने हैं, ये जो नीचे वाला शकक जवाना है ये बैठे हुए हैं, इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, और बाकी माशाल्लाह से ऊपर उठे हुए हैं, बिल्कुल परफेक्ट ताव। एक दोस्त ने पूछा था यार 1 ताव 4 ताव लगवा रहे हैं आप कबूतरों को, 5 ताव, उसके बाद आप कह रहे हैं कि 1 ताव पे लाना। 1 ताव पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखें टाइमिंग की मैं बात कर रहा हूँ। 1 ताव अगर 15 मिनट का हो तो फिर जो हम 4-5 ताव लगाते हैं वो फिर कुछ दिनों बाद हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। 15 मिनट का 1 ताव, उसके बाद जो है ना हम छोटे ताव इनको लगवा सकते हैं ताकि स्टेमिना और बढ़े। तो इसी तरह जो है ना स्टेमिना बढ़ाना पड़ता है ताकि दाना भी इनके ऊपर लगे। ये ना हो कि ज़्यादा थक जाए ना तो फिर ये दाना वगैरह नहीं उठाना छोड़ देते हैं। ज़्यादा रगड़ा करके आप दाना कबूतरों को डालें तो वो जो है ना सही तरीके से नहीं खाते दाना। तो स्टेमिना साथ साथ बढ़ाएंगे हल्का हल्का, ताकि दाने के ऊपर फ़र्क ना पड़े। अभी मैं आवाज़ वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, पहले आवाज़ के ऊपर ही इनको गौर वो होता था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और वो छत को देख के आके बैठते थे। अभी जो है ना कोई आवाज़ वगैरह नहीं है, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ताव पकड़ा है। काफ़ी जवानों ने ताव पकड़ा है, जो यहाँ पे बैठ रहे हैं। कुछ जवाने हैं जो आके बैठे हैं, तो इन कबूतरों को देख के आके बैठे। इन्हें इंशाल्लाह से अलहदा करेंगे। जो भी कबूतरें ज़्यादा आगे जाके नहीं उड़ रहे थे, या अभी तक तो इस सिचुएशन में नहीं है कि हम इन्हें जज कर सकें कि यार ये ख़राब है या नहीं। जब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तब अगर ये मसले वगैरह दिखाएंगे तो उसके लिए जो ताकत की चीज़ें वगैरह होंगी जो मुझे समझ आएंगी वो इंशाल्लाह से इस्तेमाल करवाऊँगा। और फिर भी अगर वो सिचुएशन नहीं हुआ तो फिर जो है ना इन्हें साइड कर दूँगा, इस बिल्कुल पोर्शन से ही साइड कर दूँगा। तो माशाल्लाह से जवाने सारे उठे हैं, सिवाय ये फीमेल जो है ये है। उसके बाद जो है ना मेल आके बैठा है, हल्का था यहाँ तक गया वापस आके बैठा है। और दूसरे पे वो मक्सी जो है वो आके बैठा है यहाँ पे, और फिर 2 जवानों ने देख के वो आके यहाँ पे बैठे हैं। तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। कल इनको ताव वगैरह भी नहीं दिया था, अभी हवा बिल्कुल ज़बरदस्त है, तो ताव का जो रूटीन है
माशाल्लाह से दे सकते हैं इन्हें ताव। तो इंशाल्लाह से अभी तीसरे ताव के लिए इंशाल्लाह से उठाएंगे। पहला ताव जो है ना इन्होंने ख़ुद उठाया था, दूसरा ताव हम लोगों ने साथ ही उठाया, अभी तीसरा ताव इंशाल्लाह से उठाएंगे और देखेंगे क्या पोजीशन है कबूतरों की। तो अभी उठाते हैं इन्हें फिर से ताव के लिए, पहले बेदार करते हैं इन्हें। थोड़ा सा इन्हें ऊंचा उठाएंगे। भाई इतना ठीक है। ये फीमेल आके बैठ रही है। रिकवर वाले सारे आके बैठ रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। वो फीमेल सही साज में नहीं है, ये दोनों रिकवरी से अभी आए हैं, बाकी जो है ना माशाल्लाह से ताव में है। काफ़ी जवाने गर्दन की कुरीज में आए हैं। तेज़ी के लिए एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि तेज़ी के लिए आप कुछ इस तरह बताएं हमें जो पर तेज़ी से मारे। तो सबसे पहली बात जो कबूतरों में देखा जाता है तेज़ी पर के हिसाब से, तो ताकत उसमें अच्छी तरीके से होना चाहिए, ठोस कबूतर हों, ताकत में भरपूर हों। ज़रूरी नहीं कि इतने बड़े हों कि छत तक भी ना उठ सकें, लेकिन ताव में ही पता चल जाता है कि ये कबूतर लायक हैं। तब जो है ना उनको दाने पे सही तरीके से घी लगा के 4 सफ़ेद मिर्चें कूट के, 2 काली मिर्चें कूट के उसमें वो मिक्स करें आप, और पानी में जो है ना बादाम वगैरह जो है ना ये थोड़ा सा घिस लें। अगर पानी में नहीं घिस सकते आप तो फिर जो है ना रोटी बना के दें। तो इंशाल्लाह से स्लो ये काम करता है, एक दम से जो है ना ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। और कबूतर अगर ताकत में होंगे तो मैं कहता हूँ आप कोई भी ऐसे जो मैंने अभी आपको बताई हैं, जो दाने पे घी लगा के ये 2 मिर्चें हैं, ये हल्का सा वो दे दें, क्योंकि विटामिन्स वगैरह हैं इसमें भी सारे, ठीक है। जो हैवी डोज होते हैं वो तो ऐसे समझे आप जुल्म कर रहे हैं इनके ऊपर, वो तो कोई शौक़ नहीं है मेरे हिसाब से, वो जुल्म करना हुआ। तो इस तरह का शौक़ करें इन्हें। अगर आप अच्छे सेहत में रखेंगे तो आप कोई भी, अगर आप सादी रोटी भी डालेंगे ना इनके लिए, तो ये माशाल्लाह से कल जब उठेंगे और ताव के लिए पर लगाना वो ख़ुद तेज़ हो जाएंगे। कबूतरों को तेज़ करने में जो है ना सबसे पहला हाथ जो होता है साज करना। किस तरह आप साज कर रहे हैं, इतना स्टेमिना इतनी ताकत उसमें है ही नहीं जितना आप रगड़ा दे रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो तेज़ पर मारेंगे। फिर तो वो कूंज की तरह उड़ेंगे, हल्के हल्के पर मारते मारते वो करेंगे, क्योंकि ताकत ही नहीं है। पूरा स्टेमिना, पूरी ताकत, एनर्जी आपने खर्च कर दिया है साज में। साज उस तरह करें कबूतरों को ताकत में रहें, जान में रहें, तब जो है ना कबूतरें जब आप कोई भी ऐसी चीज़ देंगे तो वो बूस्ट हो जाएंगे, वो अच्छी तरीके से पर मारना शुरू करेंगे। तो अगर कोई दोस्त के कबूतरें सही हैं, बिल्कुल फिट फाट हैं, तो ये सफ़ेद मिर्च और काली 2 मिर्चें, 5 दाने सफ़ेद मिर्च दाने पे घी लगा के फिर ये जो है ना पाउडर बना के उसके ऊपर डाल के वो कबूतरों को चलाएं 3 दिन, तो फिर इंशाल्लाह से कबूतरें बिल्कुल ज़बरदस्त पर मारना शुरू करेंगे। शर्त यही है कि कबूतरें ताकत और जान में रहें। जान और ताकत में नहीं रहेंगे तो ये जो है ना रिएक्शन भी कर सकता है। मैं इसीलिए ऐसी चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं वो बता देता हूँ। जो हैवी होते हैं ना वो कबूतरें जिस तरह तैयार होते हैं उसी के ऊपर उसी तरह काम किया जाता है। ऐसे ही काम नहीं किया जाता कि अपने आप से आप कबूतरें बस साज करके कबूतरों में जान है, क्या मांग रहे हैं, क्या नहीं मांग रहे हैं, आप देते हैं बारूद उनको, और वो कबूतरें फिर उसी सीज़न में जो है ना सीज़न के बीच में मस्ती में आ जाते हैं। और बहुत से कबूतरें जो है ना उनका गला पक जाता है, दाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कबूतरें गिर जाते हैं। और बहुत से ऐसे कबूतर हैं जो दाने की वजह से गिरते हैं, और बहुत से कबूतरें ब्लड लाइन की वजह से गिरते हैं। और बहुत से कबूतर जब हम बाहर से लाते हैं तो वो उनके जो है ना जहन में बना होता है, यार ज़्यादा तंग कर रहा है, चलो गिर जाते हैं, उन्हें पता है कि रेडी जाना है, ठीक है, वो सीखे हुए होते हैं। तो कबूतरें जो है ना जो भी आप परचेज़ करें या कुछ और, एक ही घर के एक ही छत के कबूतर हों
तब आपका शौक़ जो है वो भी ज़बरदस्त होगा, आपके काम में भी आएंगे कबूतर। तो फ़िलहाल मैं इजाज़त चाहता हूँ, कोशिश की है मैंने जो चीज़ें बताने की, और फिर भी अगर दोस्तों को सही तरीके से समझ नहीं आती है तो व्हाट्सअप नंबर मैं दे देता हूँ, उस पर जो मुझे पता होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह से। ये काफ़ी दोस्त कहते हैं कि यार मैसेज किए आप जवाब ही नहीं देते, तो मेरे भाई थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन मैं जवाब दे देता हूँ। नंबर आप नोट करें, इंशाल्लाह से जहाँ तक हो सका आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। 0333675900 व्हाट्सअप पे सिर्फ जो है ना जवाब मिलेगा, कॉल वगैरह जो है ना रिसीव नहीं कर पाऊँगा। व्हाट्सअप पे आप मैसेज छोड़ दें, इंशाल्लाह से जो है ना हाल वाल करेंगे। आज का जो है ना ये ये अपडेट आप लोगों के सामने, अभी थोड़ा इन्हें टाइम दूंगा अकेले में, तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दें। काफ़ी दोस्त कहते हैं डेली की वीडियोज़ वगैरह डालें, तो लाइक वगैरह आप जब करेंगे तभी जो है ना मेरा दिल भी करेगा कि मैं वीडियोज़ वगैरह में, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लाइक करेंगे तभी मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, मुझे अच्छा लगेगा जैसे कि कोई हरीफ हो, अगर हरीफों में भी इस तरह है, जोश तभी आता है जब वो भी उसी तरह का शौक़ करे जिस तरह का आप, जैसे आप जवाने डाल रहे हैं कबूतरों में तो वो भी डालते हैं, अगर आप नए कबूतर डाल रहे हैं तो वो भी बाहर के वो भी डालते हैं, अगर आप पुराने जल्दों से शौक़ कर रहे हैं तो वो भी पुराने जल्दों से, मतलब इक्वल जो शौक़ होता है ना उसमें जज्बा भी आता है, मज़ा भी आता है कि चलो जवाने डाल के देखते हैं कि वो उसके जवाने सही हैं या मेरे जवाने सही। फिर जो है ना शौक़ में इसी तरह जो वीडियोज़ वगैरह आ रही होती है ना, जब आप लाइक करते हैं, मुझे भी जो है ना जब मैं देखता हूँ कि यार काफ़ी दोस्त हैं हमारे जो लाइक कर रहे हैं वीडियोज़ वगैरह, तो मेरा दिल करेगा कि वीडियोज़ डेली की बनाऊँ और दिलचस्प से दिलचस्प करके वीडियोज़ वगैरह आप लोगों को दिखाता रहूँ। तो इंशाल्लाह से कल या परसों जब भी हुआ इंशाल्लाह से उन कबूतरों को खोलेंगे और क्या कुछ करना है शुरू में वो भी आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह से। काफ़ी दोस्त काफ़ी बातें वगैरह हो रही होती हैं, तो वीडियोज़ वगैरह मैं यही कहता हूँ व्हाट्सएप पे भी उन्हें कि इंशाल्लाह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं उनको सही तरीके से आप वॉच करें, इंशाल्लाह से आपके जो सवाल वगैरह होंगे उसी में क्लियर होते जाएंगे। तो फ़िलहाल इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।